जय हिंद दोस्तों, मैं चेतन आपका डीएम क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 10th का बेसिक इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट का करेंगे। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट में आने वाली सभी जानकारियों को ठीक प्रकार से समझेंगे और उसके बाद हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को साथ के साथ करते चलेंगे। मैं शुरुआत चैप्टर फर्स्ट से करता हूँ। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट में हम नंबर्स की जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर्स सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को खींचेंगे। इसके ठीक बीच में हमारा जीरो होता है, जिसे हम न्यूट्रल इंटीजर बोल सकते हैं। जीरो के राइट साइड 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक जाते हैं और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव साइन होता है और लेफ्ट साइड -1 -2 -3 यह माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। यानी कि हम नंबर्स की बात करें, नंबर्स हमारे माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी तक होते हैं। यानी कि हमारे पास जितने भी नंबर हैं इनकी हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हम नंबरों की हम बात करें हमारे पास इतने नंबर हैं कि हम उनका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसलिए हम नंबर को परिभाषित नहीं कर सकते, और परिभाषित नहीं कर सकते तो ये हमारा इन्फिनिटी का निशान है। इन्फिनिटी यानी कि अनंत, जिसका कोई अंत न हो। एक से लेकर इन्फिनिटी तक की बात करें हम, तो ये हमारे नेचुरल नंबर हैं। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक की बात करें, एक से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे नेचुरल नंबर है और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक हमारे होल नंबर हैं। यानी हम जब पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो इसमें जीरो ऐड हो जाएगा। और हम इस पूरे बॉक्स की बात करें, इस पूरे बॉक्स को हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर कहते हैं। इसके बाद हम नंबर को ठीक प्रकार से पढ़ेंगे और नेचुरल नंबर से शुरुआत करेंगे। आगे हमारे जितने भी नंबर हैं, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम उन्हीं नंबरों को करेंगे। सबसे पहले नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं हमारी एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक जाती हैं। और मैं बात होल नंबर की करूं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं, इसमें हम जीरो को शामिल करेंगे। 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। और इंटीजर की बात करें, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है, -3 -2 -1 0 1 2 और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसके बाद हम इवन नंबर की बात करेंगे। इवन नंबर यानी कि सम संख्या, जो संख्या 2 से भाग होती है उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं, यानी कि सम संख्या कहते हैं। इवन नंबर इवन नंबर यानी कि इट इज डिविजिबल बाय 2, जो संख्या 2 से विभाजित होती है। 2 4 6 8 10 ये सभी संख्याएं हमारी इवन नंबर है। इसके बाद हम ओड नंबर की बात करते हैं। ओड नंबर यानी विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हमारी
वे संख्याएं हैं जो 2 से भाग नहीं होती। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी कि 1 3 5, 1 3 5 7 9 11, ये सब हमारी ओड नंबर है, यानी कि विषम संख्या है। ओड नंबर के बाद हम प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड न हो, यानी कि ओनली 2 फैक्टर, इसके हमेशा 2 गुणनखंड होंगे, ओनली 2 फैक्टर। वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये संख्याएं हैं जिनके हम सिर्फ 2 गुणनखंड कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं कर सकते। वे संख्याएं हमारी प्राइम नंबर कहलाती हैं। जैसे कि मैं 2 को उठाऊं, 2 1 पर डिवाइड हुआ है और 7 पर डिवाइड हुआ है, यानी कि 2 के सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। कोई भी संख्या उठा लिया, जैसे कि 5 उठाऊं तो 5 भी 1 पर भाग हुआ है और 5 पर भाग हुआ है। मैं 11 को उठाऊं, 1 पर भाग हुआ है और 13 पर भाग हुआ है। 23 को उठाऊं, 1 पर भाग हुआ है और 23 पर भाग हुआ है, यानी कि वे संख्याएं जो 1 पर और 7 पर भाग होती हो, वे संख्याएं प्राइम नंबर होती हैं, यानी कि अभाज्य संख्या होती हैं। इनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दूसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। दूसरे नंबर की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर हैं? 1 से लेकर 30 तक प्राइम नंबर चेक कर लेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेकर 30 तक 10 प्राइम नंबर है, और 31 से लेकर 50 तक 5 प्राइम नंबर है। 51 से लेकर 100 तक 10 प्राइम नंबर है। और मैं टोटल की बात करूं, यानी कि 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर है। 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बाद में कंपोजिट नंबर की बात करूंगा, लेकिन कंपोजिट नंबर पढ़ने से पहले हम ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कि सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर की सबसे पहली बात है, ये हमें पेयर में मिलेंगे, यानी कि जोड़े में मिलेंगे, और उन जोड़ों का HCF 1 होगा। को प्राइम नंबर पेयर में मिलेंगे, पेयर में, और उनका HCF
एक होगा। यानी कि जैसे कि मैं बात करूं 2 3, इनका HCF 1 है। मैं बात करूं 7 11, इनका भी HCF 1 है। मैं बात करूं 11 17, इनका भी HCF 1 है। वे पेयर जिनका HCF हमेशा 1 आए वे को प्राइम नंबर होते हैं। तो मैं बात करूंगा ट्विन प्राइम नंबर की। ट्विन प्राइम नंबर यानी कि द्विक अभाज्य संख्या। द्विक अभाज्य संख्या, इसका नेम से ही पता चला है कि द्विक अभाज्य संख्या कौन सी है। जैसे कि द्विक का मतलब 2, इनके पेयर होंगे और उनका गैप हमेशा 2 का होगा और HCF ऑलवेज विल बी 1, HCF हमेशा 1 होगा। पेयर मिलेंगे और उनका गैप यानी डिफरेंस की मैं बात करूं 2 का, और HCF ऑलवेज विल बी 1, ट्विन प्राइम नंबर की बात करा। जैसे कि मैं लिखूं 3 5, 3 5, इनका HCF भी 1 है और डिफरेंस भी कितना है 2 है। तो यह द्विक अभाज्य संख्या है। मैं बात करूं इसके बाद 5 7, इनका डिफरेंस कितना है 2 है और HCF 1 है। मैं बात करूं 11 13, इनका भी HCF 1 है और डिफरेंस की मैं बात करूं कितना है 2 है। इसके बाद बात करा बहुत सारे नंबर हैं तो मैं लिखूंगा एटसेट्रा। इस स्लाइड पे जो जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें नंबर लाइन का पता होना चाहिए और नंबर की जानकारी प्राप्त होगी इसी से पूरे। एक नंबर लाइन है जो माइनस का इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी तक है। मैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक की बात करूं तो ये हमारे नेचुरल नंबर है, और यदि हम नेचुरल नंबर में 0 को शामिल करेंगे तो ये होल नंबर है। और इन्फिनिटी से लेकर माइनस का इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी तक ये सभी के सभी नंबर क्या है, इंटीजर है, जिसे हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इन्फिनिटी यानी कि अनंत है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, अनंत। अनंत का मतलब ये है कि जो भी अनंत में आ जाए, यानी कि अनंत जिसका कोई अंत ना हो, यानी इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। जितने भी अपने पास नंबर हैं वैसे तो हम नंबरों को गिन ही नहीं सकते क्योंकि अनगिनत है, इसीलिए इनको इन्फिनिटी बोला जाए, यानी कि अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। शुरुआत आप नेचुरल नंबर तक रहा 1 2 3 4 इन्फिनिटी, और होल नंबर की बात करा आप 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। यानी कि नेचुरल नंबर में जब होल नंबर ने आप ऐड कर दिया, यानी कि नेचुरल नंबर में 0 ने ऐड कर दिया तो वो होल नंबर बन जाए है अपना, यानी कि पूर्ण संख्या बन जाए है। इसके बाद इंटीजर की बात करूँ मैं, इंटीजर यानी कि पूर्णांक, माइनस का इन्फिनिटी तक लेगा प्लस का इन्फिनिटी तक, सारे के सारे इंटीजर हैं। ईवन नंबर की बात करा, जो ईवन नंबर है ये कदे भी 2 तक डिवाइड नहीं होंगे। और ओड नंबर ईवन नंबर है इट इज डिविजिबल बाय 2, जो सम संख्या है अपनी 2 में भाग होगी। और ओड नंबर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से भाग नहीं होंगे। इसके बाद में प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर ओनली 2 फैक्टर, यानी कि वे संख्या जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। और को प्राइम नंबर की मैं बात करूं, को प्राइम नंबर के हैं ये पेयर में मिलेंगे और इनका HCF ऑलवेज विल बी 1, HCF हमेशा क्या होगा 1 होगा। 2 3 7 11 11 17। इसके बाद में ट्विन प्राइम नंबर की बात करूं, यानी कि द्विक अभाज्य संख्या, इनका पेयर मिलेगा और गैप हमेशा 2 में मिलेगा और HCF 1 होगा। 3 5 5 7 11 13, इसी प्रकार की बहुत सारी संख्या है जिनका HCF 1 है और डिफरेंस उनके बीच का 2 है। वे सारी की सारी ट्विन प्राइम नंबर है। इसके बाद आप अगली स्लाइड पर पढ़ेंगे। अब हम कंपोजिट नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कौन से हैं? कंपोजिट नंबर इनती बोला हाँ बाज्य संख्या, बाज्य संख्या यानी कि जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। मैं लिखूंगा मोर देन
2 फैक्टर जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हों। 4 है, 6, 8, 9, 10, इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। 4 को उठा कर देखा पा, 4 किस पे भाग हुआ है? 1 पे, 2 पे और खुद पे। 6 ना उठाऊँ मैं, 6 1 पे भाग हुआ है, 2 पे भाग हुआ है, 3 पे भाग हुआ है और 6 खुद पे भाग हुआ है। इसी प्रकार में 9 ना उठाऊँ, 9 1 पे भाग हुआ है, 3 पे भाग हुआ है और 9 पे भाग हुआ है। यानी कि 1 पे, 3 पे और खुद पे। 6 1 पे, 2 पे, 3 पे और 6 पे। इनके अभी चेक करा, सबके 2 तो ज़्यादा गुणनखंड है। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3। यानी कि वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड है उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर के बाद रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर यानी ये परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी है? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, पी बाई क्यू की फॉर्म में। और पी बाई क्यू में क्या है? पी के है अपना न्यूमिरेटर है, पी न्यूमिरेटर यानी ये अंश है। और क्यू की मैं बात करूं, क्यू है अपना डिनोमिनेटर, क्यू के है अपना डिनोमिनेटर यानी कि हर है। फॉर एग्जाम्पल यानी कि मैं लिखूँ 1/2, 2/3, 4/5, 7/4 एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या हैं? अपने रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर के बाद हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर कौन से हैं अपने? जैसे कि मैं बात करूं, पाई अपना एक इरेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में एक बात बतानी रहेगी, यानी कि जो अपना 22/7 है, 22/7 भी अपना रेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर में बात करूँ मैं, पाई अपना इरेशनल नंबर है। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 6, वर्गमूल 7, वर्गमूल 8, वर्गमूल 10। यानी कि √2, √3, √5, √6, √7, √8 और √10 ये सारे के सारे इरेशनल नंबर है। और पाई भी एक इरेशनल नंबर है एटसेट्रा। पाई की बात करूं मैं, पाई की अपने पास 4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। 22/7, 3.14, 355/113 और 180 डिग्री। पाई की 4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि ये सब क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अप्रोक्सीमेट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट का मतलब है लगभग मान। पाई का अपने पास कोई भी मान नहीं है और पाई की सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, यानी कि लगभग मान, यानी कि जिसका सिर्फ अंदाज लगाया जा सकता है। इसके बाद मैं बात करूंगा वर्गमूल 2 की। वर्गमूल 2 का मान 1.414 है, यानी कि 1.414। और वर्गमूल 3 का मान है 1.732। वर्गमूल 5 का मान है 2.236। वर्गमूल 6 का मान है 2.449 या
45। वर्गमूल 7 का मान है 2.645। वर्गमूल 8 का मान है 2.828 और वर्गमूल 10 का मान है 3.162। ये जितने भी मान लिखे हैं ये इम्पोर्टेंट मान है। पेपर में आज तक वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 का बारे में तो पूछा है, लेकिन इनका बारे में नहीं पूछा, लेकिन मैंने पहले तो लिखवा दिया ताकि पेपर में पूछ लिया जा इसका है, इनका मान पेपर में पूछ लिया जा इसका है। इसके बाद HCF का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर बार बार, और फर्स्ट चैप्टर में HCF और LCM की बात है। HCF की मैं बात करूँ, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्तक, मैं से वह महत्तम समापवर्तक। और मैं एलसीएम की बात करूं, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ल स वह लघुत्तम समापवर्तक। जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है और LCM है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM यानी कि लघुत्तम, यानी कि लघु लेकिन देगा है हमेशा बड़ा, यानी कि बड़ा मान देगा हमेशा। और HCF की बात करा, HCF का मतलब हाईएस्ट, यानी कि बड़ा कवा है अपना अपना है, लेकिन इसका मान हमेशा छोटा मिलेगा, छोटा मान। HCF नापा एक आत्मा भी बोल सका, क्योंकि जो HCF है किसी भी नंबर का अंदर ही छुपिया है। HCF यानी कि HCF की है एक आत्मा है, किसी भी अंदर का छुपिया। जैसे कि अपने पास एक बॉडी है और उस बॉडी में क्या है, एक जीव है जिसे हम आत्मा बोलते हैं, और HCF भी किसी भी नंबर की आत्मा है। इसके बाद हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, HCF गुणा में LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। HCF गुणा में LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। HCF गुणा में LCM बराबर पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। इसे तो अब 3-4 फार्मूले बना इसका। जैसे कि अपने पास एक्सरसाइज में एक LCM निकालने का फार्मूला दे रखा है, मतलब LCM का फार्मूला लगा है, उसमें फर्स्ट नंबर भी है अपने पास, फर्स्ट नंबर भी गिवन है और सेकंड नंबर भी गिवन है, और डिवाइड में HCF कर देंगे। HCF क्यों कराएंगे, क्योंकि HCF उर्ली साइड गुणा का है तो उर्ली साइड है भाग में हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करूंगा HCF की। HCF फर्स्ट नंबर गुणा में सेकंड नंबर बटा में LCM, LCM क्योंकि LCM उर्ली साइड गुणा में तुरंत है भाग को हो जाएगा। मैं इसी प्रकार फर्स्ट नंबर निकालना पड़ा तो क्या करेंगे आप, फर्स्ट नंबर HCF गुणा में LCM डिवाइड में सेकंड नंबर। इसी प्रकार में बात करूं, यदि सेकंड नंबर निकालना पड़ा तो क्या करेंगे, HCF गुणा में LCM और डिवाइड में फर्स्ट नंबर। HCF गुणा में LCM डिवाइड में फर्स्ट नंबर। ये जितने भी फार्मूले हैं सारे के सारे इसे फार्मूला निकले हैं। यानी कि आपने याद कौन सा करना है, यू फार्मूला याद करना है। इसके बाद हम पहली संख्या दूसरी संख्या HCF और LCM कुछ भी निकाल सकते हैं। इसके बाद हम
अगली स्लाइड पर काम करेंगे।